चैलेंज चटनी। चैलेंज क्या है? तरह तरह के न मालूम कितने तरह के ताले बने, लेकिन आज तक कोई ऐसा जुगाड़ नहीं बना जो मोटरसाइकिल की चोरी रोक सके। मुश्किल पड़े तो आविष्कार करें। ऐसे ही रोजमर्रा की कुछ समस्याएं, रियल लाइफ चैलेंजेस, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन देश के कोने कोने में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के सामने रखती है और देखना चाहती है कि कल के होनहार इंजीनियर्स इन मुश्किलों का कैसा और कितना कारगर तकनीकी हल पेश कर पाते हैं। हमारी कॉलेज गेस्ट एंकर नमिता वासुदेवन। नमस्कार, मैं हूं नमिता वासुदेवन। चैलेंज चटनी के एपिसोड में आपको हिंदुस्तान के 3 कोनों यानी आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ले जा रही हैं। मैं लेके आई हूँ चैलेंज चटनी कुप्पम इंजीनियरिंग कॉलेज आंध्र प्रदेश में। शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना हम इस वक्त खड़े हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में, जो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। आज हम लोग आ पहुंचे हैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आज हम इन स्टूडेंट्स को एक ब्रेक देने वाले हैं अपनी पढ़ाई से, अपनी क्लासेस से, क्योंकि हम इनको देने आए हैं कुछ रियल लाइफ चैलेंजेस, यानी कि रोज़ रोज़ होने वाली साधारण चैलेंजेस। हमें देखना ये है कि ये स्टूडेंट्स जो इतनी पढ़ाई करके बहुत बड़े इंजीनियर्स बनने वाले हैं, इन रियल लाइफ चैलेंजेस को अपनी टेक्नो क्रिएटिविटी के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। आपका आज का चैलेंज ये है, बाइक का चोरी हो जाना, गन पॉइंट पे रॉबरी हो जाना। ये सब तो अब बहुत मामूली चीज़ें बन चुकी हैं और रोज़ रोज़ सुनने को मिलती है। आपका चैलेंज ये है कि आपको कोई ऐसा हल ढूंढ निकालना है जो कन्वेंशनल सेफ्टी लॉ से एकदम हटके हो और अलग हो। तो क्या आपको ये चैलेंज कबूल है? चटनी मिक्स मतलब तरह तरह के तकनीकी हल, अलग अलग जगहों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेक्नो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस इस चैलेंज के लिए। When an unauthentic person comes to open without the RFID tag, so that it cannot be started. We also apply the braking system using servo braking. Robber tries to lift the vehicle, then we use a GPS and GSM system. हैंडल में हमने सेंसर पुट किया जो डिस्क ब्रेक के साथ कनेक्ट होगा और व्हील जो हमारा रोटेट करना बंद कर देगा। बाइक के ऊपर जब भी इतने किलोग्राम वेट का वेरिएशन होगा तो वो उसको सेंस करेगा और तब जब भी वेरिएशन होगा वो आपसे कोड मांगेगा। रास्ते में किसी ने पकड़कर बाइक लूटने की कोशिश की तो उस वक्त जो ये RF ट्रांसमीटर है ये तुरंत एक पल्स प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, जो इमरजेंसी का ये जो रिले ट्रिगर है ये ऑफ हो जाएगा। फिर बाइक 200 मीटर जाने के बाद ऑफ हो जाती है। हम सीधा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के ऊपर एक नंबर लॉक सिस्टम लगा देंगे। Another idea like image processing and fingerprint sensing. रिले सर्किट को हम डाल देते हैं, ब्लॉक ब्रेक होगा तो रिले सर्किट ऑपरेट करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से स्पार्क प्लग में स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। प्लस जब स्पार्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो इंजन तो स्टार्ट हो नहीं सकते। एक बटन रहेगा जो कि हम यूज़ करेंगे अपने हैंडल के पास। वो बटन को क्लिक करेंगे, एक केबल मैकेनिज्म रहेगा जो कि एक स्प्रिंग मैकेनिज्म से कनेक्टेड रहेगा। अभी ये स्प्रिंग मैकेनिज्म के कारण यहाँ से स्प्रिंग छूटेगा और ये जो ब्लॉक है वो हमारे साइलेंसर को ब्लॉक करेगा। तो हम एक पासवर्ड रखेंगे अपने बाइक के लिए, एक पासवर्ड जो कि नॉर्मल मोड में चलेगा, दूसरे पासवर्ड से बाइक तो चलेगा ज़रूर लेकिन 500 मीटर के बाद वो स्टॉप हो जाएगा।
इसके बीच में हम एक FET लगाने का सोच रहे हैं। जब भी हम उसको ऑन करेंगे, कोई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तब वो उसके अंदर जो करंट जा रहा होगा वो उसे ड्रेन में पहुंचा देता है, तो आगे करंट पहुंच नहीं सकता और स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। पैसेंजर अपनी बाइक छोड़ के जाएगा तो एक वो बटन दबा देगा, उस बटन से इलेक्ट्रोमैग्नेट एक एक्टिवेट हो जाएगी जो एक ब्रेक्स को एक्स्ट्रा पैड प्रोवाइड कर देंगी। टायर होगा वो मूव नहीं करेगा। पहले चोरी करवा देनी है। सब डिफरेंटली सोचो आप, हाउ यू कीप इट कूल। अब स्टूडेंट्स को बेचैनी से इंतजार है कि अलग अलग कॉलेजेस में जजेस के क्या फैसले रहे। क्या वो सेमीफाइनल्स तक पहुंच पाएंगे? जब वो बाइक से उठ जाएगा, फोर्सिबली कोई ले जाना चाहेगा, स्पार्क प्लग ही बंद हो जाएगा, बाइक ही नहीं स्टार्ट होगी। सर FET सर ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, द सेमीफाइनलिस्ट टीम्स आर So congratulations. The team consisting of Arjun, Sudhir Harle, Saurabh Bharadwaj are the semi-finalists from our college. The team consisting of Punish Kumar, हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और हम ये करके दिखाएंगे। हाय एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी तीनों टीम्स अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं फाइनल राउंड के लिए। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तीनों टीम से। शुरुआत करते हैं टीम 1 के साथ। टीम 1, Myself Saurabh Bharadwaj, this is Arjun TG and this is Sudhir Harle. We are from Sri Venkateswara College of Engineering, Bangalore. Thank you team 1. Team 2, This is Punish Kumar and this is Abhilash and this is Ramanjlu. We are from Kupam Engineering College. and last but not the least, team 3. Myself Devesh Shingari, this is Roshan and this is Yugal and we are from National Institute of Technology, Hamirpur. Thank you teams. एक रियल लाइफ चैलेंज दी गई थी इन तीनों टीम्स को और ये तीनों टीम्स लाई हैं 3 अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस। और इन तीनों टीम्स को जज करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ जजेस। I am Dr. C.B. Vijay Vittala, Professor, Mechanical Engineering Department, HMSIT, Tumkur. I am D.R. Subramanya, Managing Director, Fitwell Tools and Forgings Private Limited, Tumkur. I am Dr. Ramakrishna. I administer the chair on intellectual property rights, the National Law School of India, University, Bangalore. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली टीम के साथ। टीम 1, हमें जो चैलेंज दिया गया था उसका नाम था एंटी थेफ्ट बाइक मैकेनिज्म। इसको डिज़ाइन करते वक्त हमने 3 मजबूत पहलुओं का ख्याल रखा है। पहला, ड्राइवर की सेफ्टी, दूसरा बाइक की सेफ्टी और तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे ये बाइक स्टार्ट करते हैं, हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इमरजेंसी बटन है जिसे हम यहाँ प्रेस करने वाले हैं। इस बटन के प्रेस करते के साथ ही इसमें 30 सेकंड का डिले सेट किया हुआ है। 30 सेकंड के बाद बाइक अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये 30 सेकंड का डिले ये साबित करता है कि अगर बाइक को थोड़ी दूर भी ले जाया गया, उस समय तक ड्राइवर को बचने का एक मौका मिल जाएगा। जैसे कि अभी आपने एक आवाज सुनी। अब अगर थीव को ये लगता है कि हम इसे वापस ऑन कर सकते हैं, मे बी कुछ और प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसे फिर से ऑन करने की कोशिश करेगा, जैसे कि ऐसे। क्योंकि 30 सेकंड के बाद बाइक बंद हो गई थी और उसे फिर से ऑन किया जाए तो भी इसका रिजल्ट सेम ही होगा जो पहले था। उस केस में अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है तो वो एक ही काम कर सकता है, क्योंकि बाइक से हॉर्न आ रही है, वो इसका हॉर्न निकालने की कोशिश करेगा। अगर हॉर्न नहीं भी बजा, हॉर्न को निकाल के फेंक भी दिया गया, तो भी ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बिकॉज इंजन इज नॉट एक्टिव। क्योंकि जैसे ही ये बाइक स्टॉप होती है, स्टॉप होने के बाद यहाँ का रिले ट्रिगर करता है और रिले ट्रिगर होने के साथ ही यहाँ एक स्पार्क प्लग जो है, वो स्पार्क प्लग इंजन से कट ऑफ हो जाता है। उस केस में अगर हॉर्न नहीं भी बजा, हॉर्न को निकाल के फेंक भी दिया गया, तो भी ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बिकॉज इंजन इज नॉट एक्टिव। सो दैट्स द फर्स्ट केस विल टोटली लुक अपॉन हाउ विल कीप ऑन द सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर। चोर के पास एक ही ऑप्शन है कि वो बाइक को छोड़ के चला गया है, लेकिन वापस जब हम आएंगे वहां पर तो हमारे सामने भी यही सिचुएशन होगी। तो हम जब इस इमरजेंसी कंडीशन को यहाँ से कैसे बचाएंगे? जैसे ये हॉर्न बजी, ये हमें ठीक करना है, हमें इसे वापस नॉर्मल स्टेट में लाना है। तो हमने बाइक के एक माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन पर एक पासवर्ड सिस्टम को स्थापित किया है, जहां पर हम एक मौजूदा पासवर्ड देंगे जो सिर्फ हमें पता है। इसे पासवर्ड देने के बाद बाइक तुरंत नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी और स्टार्ट हो जाएगी।
बाइक वापस से अपनी पूरी कंडीशन में आ चुकी है और ये है इस बाइक की खासियत। अब चलिए चलते हैं टीम 2 की तरफ। टीम 2, We have implemented two concepts. One is password locking system and the other is mobile tracking system. We have used a microcontroller based password locking. The bike starts only when the correct password is entered. Now my friend will lock the bike and he will start. Now the bike is locked. He's trying to start. It won't start. Now he is entering the correct password and let us check whether it is starting. Yeah, this is working. And there is another flexibility that every time we stop a bike, we need not lock the bike. So we can leave just. Now I can start without entering the password. Just. Yes. We can change the password anytime we require. And also the second system is mobile tracking system. What actually we did is we have implemented a mobile beneath. So we have used two reed switches under the stands so that whenever he tries to push the bike, he must lift the stand. So when he lifts that, the sensors will activate the owner's mobile, which is fixed to the mobile, so that his mobile is ringing. So the owner can get the correct information about that his bike is in danger. So he can get alerted. And using the mobile present in the bike, which is hidden, whenever if the thief pushes away some long distance, we can use that IMEI number to track the vehicle. We can locate appropriate place of that vehicle clearly. And if we use the only solution present day we have is GPS and GSM technology. That is much costlier, and we can use our own mobiles to implement that concept. थैंक यू टीम 2। अब चलते हैं टीम 3 की तरफ। टीम 3, तो हमने सर्किट में ये किया है कि हमने एक ट्रांसमीटर लिया है और एक रिसीवर लिया है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तब एलईडी ग्लो जाएगी जो मीटर में लगी होगी, जिससे कि एक लेमैन भी समझ सकता है कि हमारा सर्किट जो रिसीवर सर्किट है वो ऑन है। इसके अंदर जब भी हम ये सर्किट ऑन करेंगे, ये प्रेस करेंगे, तो ये सर्किट में यहाँ इसके अक्रॉस, इन दो वायर्स के अक्रॉस 5 वोल्ट करंट फ्लो होगा। ये हम यूज करने वाले हैं एक नया रिले स्विच सर्किट को एक्साइट करने के लिए। व्हेनेवर इट विल बी एक्साइटेड, इट विल मूव फ्रॉम द टॉप पोजीशन टू द डाउनवर्ड पोजीशन। द रिले सर्किट इज लाइक दिस. So whenever it will move to the downward position, then the current that was been going to the ignition chamber will be redirected to the another resistor and the other electronic component. So the current will cut off that was going to the spark plug, and the system will shut down. But this has one negative effect, that if the person who is stealing the bike, he needs to run the bike on the slope area, because in that he can move the bike on the neutral and he doesn't need the ignition. For that we have made a second system, that is this mechanical system. In this, it is just on the basis of the application of the brake, the foot pedal. Now when he is moving, this is the normal position, that is the owner of the bike who is moving. Now he would be having the screw, just simple nut bolt mechanism, which is visible just as a screw, and whenever he will unlock it, it will go to the downward position, that is this position. Now whenever the thief, he is taking the bike on the slope, after a certain interval of time that will be small, he would be pressing the brake. So whenever he would be pressing the brake, after the application of the first brake only, it will get jammed. So when the person applies the brake, thief applies the brake for the first time, it will get stuck. The main benefit of these two circuits, that is the electronic one and the mechanical one, it is that these are compact, reliable and very less power consumption, getting from the battery itself, and only the 6 power supply it will last for a week. So in the case of the normal bike, it will last for around a month. Then the working range, it can be increased. It is 10 to 15 meters for just the prototype, but it can be increased just by increasing the frequency, that is replacing the RX2B and the TX2B. Then it can be implemented universally. और आइए अब चलते हैं हम जजेस के पास, जो इन तीनों टीमों से उनके प्रोटोटाइप्स और उनके मॉडल्स पर कुछ सवाल करेंगे। Common question to all the three teams. You have used here the electronic mechanism plus also the computer programs.
how robust this particular system is. Can you just quickly explain that? So the thief cannot make the duplicate of this, or he cannot break the circuit or something. Actually, if robber tries to cut anything over the circuit, this bike will not get started. The tracking system also will not affect any any other disadvantages for this. So for our part, the basic problem that has been associated with the electronic circuit is that in the bike it will get heated, but I'm having the data sheet as well. The circuit which we are using, the components, their working range is from minus 55 degree to 150 degree, and the other is from minus 55 degree to 125 degree, which will not be exceeded in the case of the bike even if it has been used for the long period of time. And we are not just using, as I earlier told, the electronic, we are also using the mechanical one system. These circuits are available commercially. So what is the novelty that you are inbuilt into them? This says that this is my innovation. We have used the microcontroller and we have programmed it so that to control the engine flow and the horn. So we have implemented the mobile tracking system. I am asking the simple question, which you said this is my contribution. That read switches, that concept of mobile speed dialing. That's good. Next. So this is the raw one which we made in the workshop in 1 hour. So this is the completely ours. Then the circuit which we are having on the breadboard, which we have made by ourselves. I'm an electronics student, I have made this circuit, whole soldering part also. It is complete mine, and for that purpose that you are saying that it can be taken by anybody means other, then the frequency, it is not general the oscillating one, it is the encoding and the decoding. So nobody else can jam also, sir, this one. Generally, when we grant patents, this is the question that we ask. What you have invented now, would that be, and what is already in existence, the difference between these two, would that be obvious to a person having ordinary skill in the art? Right? We are expecting from you something which is non-obvious, something which has an inventive step. Yes. एक रियल लाइफ चैलेंज और उसी के लिए 3 अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस आपने अभी अभी देखे। लेकिन फाइनल फैसला सुनने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान से मिले जिसने इसी समस्या को अपने ही ढंग से सुलझाया है, और ये आदमी ना कोई साइंटिस्ट है और ना ही कोई इंजीनियर। तो आइए मिलते हैं एक इनोवेटर से, वाराणसी उत्तर प्रदेश के विजय कुमार सिंह से। जब मैं 3 साल पहले बैंक गया हुआ था अपनी लूना से, तो वहाँ पे जब मैं सेकंड फ्लोर पे गया तो मुझे जाने में मात्र 3 मिनट लगे थे, और जब मैं सेकंड फ्लोर पे जाके ऑफिसर जब मुझसे नहीं मिले और मैं खिड़की पे आया देखने की मेरी लूना नीचे ठीक है कि नहीं है, तब वो गायब हो चुकी थी। तो मैंने उस 3 मिनट को चैलेंज लिया और मैंने कई तरह की जो मैंने चोरियाँ हुई थी उनको भी मैंने देखा कि वो क्या कंडीशंस थे। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक प्रोग्राम बनाया और तब मैंने जाके स्कैन लॉक बनाया जिसमें यूज़र वेरिफिकेशन और प्लस डिस्टेंस लॉकिंग सिस्टम है जो कि किसी और लॉक में नहीं है। फिर जब मैं इसे बाइक को सर्विस सेंटर ले गया और मैंने सर्विस कराई, और सर्विस करने के बाद जब वो उसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाने लगा तो मैंने उसे टोका कि आप कहाँ ले जा रहे हैं। अभी इसका ट्रायल लेना पड़ेगा, चेक कर ले गाड़ी। चला के चेक करने जा रहा हूँ तो मैंने कहा उससे कि आप इसको नहीं ले जा पाएंगे। तो वो कहा कि क्यों? मैंने कहा कि आपको मुझे पीछे बैठाना होगा तब आप इसे ले जा पाएंगे। तब वो मेरी बात को नहीं समझ पाया और वो मुझे बिना बैठाई ही आगे चला गया। 20 मीटर आगे जाते ही ये क्या हुआ यार? क्या हुआ? बाइक ने डिस्टेंस लॉकिंग के थ्रू मुझे रीड कर लिया और बाइक को लॉक कर दिया। फिर मैं उसके पास गया और मैंने उस पीछे बाइक पे बैठ गया और मैंने कहा कि अब स्टार्ट करो। फिर उसने स्टार्ट किया तो बाइक स्टार्ट हुई और नॉर्मली चली। भैया बैठ जाइए, आप ही की गाड़ी भैया, आपके विश्वास चलेगी नहीं। ठीक है, चलिए हम भी आपके साथ चल रहे हैं। हाँ, तो आपकी गाड़ी का ख्याल। उसने मुझसे पूछा कि ये क्या चक्कर है कि जब आप बैठते हैं तभी बाइक चलती है। तो मैंने कहा यही है यूज़र वेरिफिकेशन।
देखिए आपके सामने ये 2 बाइक है। मार्केट में कई तरह के लॉक्स अवेलेबल हैं जो कार और बाइक को सेव करने के लिए होते हैं। तो एक इसमें लगा हुआ है और मेरे वाले में ये स्कैन लॉक मैंने लगाया हुआ है। इसमें और उसमें फ़र्क इतना है कि इसमें जो लॉक लगा हुआ है वो सिर्फ बाइक को सेव करेगा और उसमें जो लगा हुआ है वो बाइक और यूज़र दोनों को सेव करेगा। उसमें फंक्शन ये है कि जब गन पॉइंट पे रॉबरी होती है तो बाइक अक्सर छीन ली जाती है और उस समय उसमें लगा हुआ यूनिट किसी भी तरह से अपने यूज़र की हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन मेरे वाले में जो लगा हुआ है उसमें जब गन पॉइंट पे रॉबरी होती है तो 20 मीटर दूर होते ही जो उसमें स्कैन लॉक लगा हुआ है वो स्कैन लॉक डिस्टेंस लॉकिंग सिस्टम के द्वारा जो है ये देख लेता है कि मेरा यूज़र पीछे रह गया है। उसके बाद वो अलार्म ऑन करता है। उस कंडीशन में वो जो यूज़र है वो गन पॉइंट की रेंज से दूर रहता है और वो पहले सेफ होता है और उसकी बाइक बाद में सेफ होती है। इस तरह ये ऑटोमेटिक एंटी हाईजैकिंग कम्प्लीटली है। स्कैन लॉक मार्केट में जो अवेलेबल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हाईजैकिंग नहीं है। मेरा जो स्कैन यूनिट है उसमें जो बाइक में लगाई जाने वाली मेन यूनिट है वो ये है। उनको इंस्टॉलेशन करने के लिए कम से कम जो है 8 से 10 वायर जो है कट करने पड़ते हैं बाइक्स में और लगाने पड़ते हैं, जबकि मेरे स्कैन लॉक में सिर्फ 3 वायर्स हैं जो पैरेलल चलते हैं। इनके लिए आपको बाइक की वायर को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाइक के वायर के साथ चलते हैं। इसमें ये जो 3 वायर हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, जो उसके बाइक और कार की जो क्लिप्स होती हैं उस क्लिप्स में ही ये वायर सीधे जाके ऐड हो जाते हैं। ये जो मोटरसाइकिल है मेरी, इसमें स्कैन लॉक कहाँ लगा है ये आपको देखने से नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कहाँ लगाया है। क्योंकि मुझे बार बार इस पर रिसर्च करना होता है, इसलिए मैंने इसको टूल बॉक्स में ही फिट कर दिया। देखिए ये एक स्विच है, इसको ऐसे करने पे ये ऑन हो जाता है और ऐसे करने पे ये ऑफ हो जाता है। ये ऑफ होने के बाद ये एकदम साइलेंस मोड पे हो जाते हैं। मेरे स्कैन लॉक में जो जैसे प्यून यूनिट है उसका मेन वर्क है कि बाइक अगर बाहर कहीं खड़ी है घर के बाहर तो उसको घर के अंदर से ही वॉच करना, और ये मार्केट में अवेलेबल किसी भी लॉक में नहीं है। और प्यून यूनिट का मेन एक काम ये भी है कि वो कॉल बेल के साथ जुड़ी रहती है। अगर आप बाइक का हॉर्न प्रेस करेंगे तो घर की कॉल बेल भी बजेगी। देखा कि मेरी मोपेड चोरी हो गई तो मैंने कहा कि इसका भी जिम्मेदारी मुझे ही लेना चाहिए और मैं इसके लिए कोई अच्छा चीज़ बनाऊं, क्योंकि अगर हर आदमी सोचने लग जाए तो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व होगी। और अब वक्त आ गया है फाइनल फैसले का। देखते हैं कि हमारे जजेस के हिसाब से इन तीनों सॉल्यूशंस में से सबसे उम्दा और सबसे कारगर यानी कि बेस्ट सॉल्यूशन और आज का विनर कौन है। So the close competition, we have looked into all the component wise and we found the novelty lies in the almost all the people, but which is a more novel. So the probably the team number 3 has come up. It is only a probability I have told, it is not the result. The probability that the team number 3 has come out with a novel feature in the mechanical locking system which has a patentability in its own, and hence the jury has selected the team number 3 as the best. And it's unfortunate we are not in that position to give the second. There is a runners-up in this issue because both of them are equal, and most of them are similar to the availability in the market. So the no runners-up has been selected for this episode. Sorry, the teams. NIT हमीरपुर, congratulations. NCSTC का बेस्ट टीम का अवार्ड इस एपिसोड के लिए जाता है NIT हमीरपुर को। एक रियल लाइफ चैलेंज और 4 अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस। अगर आपको लगता है कि आप इसी समस्या के लिए अपना खुद का कोई हल ढूंढ निकाल सकते हैं तो 14 दिनों के अंदर अपने तकनीकी हल हमें जरूर लिख भेजें इन पतों पर। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, ईमेल info@nifindia.org। इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव I3, ईमेल bikram.lenka@cii.in। Intel, email shweta.khurana@intel.com।
Technopreneur Promotion Program. TEP. Email pkdatta@nic.in. आज आपने मोटरसाइकिल चोरी की समस्या को सुलझते हुए देखा। अगले हफ्ते चैलेंज चटनी का चैलेंज होगा कि अगर बाढ़ आ गई है तो क्या जिंदगी ठप हो जाएगी या कोई उपाय है। ऐसे ही समस्याओं के तकनीकी हलों के लिए देखते रहिए चैलेंज चटनी। आज ही के दिन अगले हफ्ते इसी समय। धन्यवाद।